अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान सबोर। दोस्तों, कप्तान का नया खिलाड़ी सोहेल आफरीदी, जिसे कप्तान ने ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजा, वो इस टेस्ट मैच को T20 भी नहीं T10 समझ के खेल रहा है। वो जनाब क्रीज से निकल के बाउंड्रीज मार रहा है, एक से बढ़कर एक बाउंड्री मार रहा है। आज एक और बाउंड्री कप्तान के अफरीदी ने मार दी है। इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि अर्दली वजीर आजम ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस्तीफा देने के लिए एक शर्त रख दी है उन्होंने। वो शर्त क्या है, वो शर्त भी आपको बताऊंगा और किन शराइत पर वो माने हैं वो भी आपको बताऊंगा। और नया आने वाला वजीर आजम कौन होगा, नाम फाइनल हो चुका है, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि जो वजीर आजम हैं आजाद कश्मीर, उनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती थी। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए उनको हटाया जाए, हटा के उनकी जगह नया वजीर आजम बनाया जाए, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के 10 मेंबरान को अपने साथ मिलाकर, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर अपने साथ मिलाकर और ऐलान कर दिया है कि हमारे जो 27 मेंबर पूरे हो गए, 27 मेंबर्स पर हुकूमत बनेगी। और जो इससे पहले वजीर आजम है, मजे की बात देखिए, जो पहले वजीर आजम है वो भी इनका अपना है, वो भी इन्हीं का है, नून लीग और पीपल्स पार्टी का। और यही दोनों अब उसी के खिलाफ अदम, यानी अपने ही वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। अपने ही वजीर आजम को हटाकर फिर अपनी ही हुकूमत बना रहे हैं और अपनी ही ओपोजिशन बना रहे हैं। ये क्यों बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तो सारा मैं आपको बता चुका हूं। खैर, मंगल के रोज दिन 2 बजे तक का टाइम दिया पीपल्स पार्टी ने अनवारुल हक, चौधरी अनवारुल हक को, कि आप इस्तीफा दे दें वजारत उज़्मा से, वरना आपके खिलाफ अदम एतमाद लाई जाएगी। वजीर आजम ने एक मुशावरत भी की, मुशावरती इजलास भी किया और उसके बाद जो है वो अपना बयान भी दिया, लेकिन उसने इस्तीफा नहीं दिया। फिर पीपल्स पार्टी ने उनको थोड़ी सी और मोहलत दे दी। अब उस वजीर आजम का, चौधरी अनवारुल हक का बयान आ चुका है, मुतालबा सामने आ चुका है, बल्कि शराइत सामने आ चुकी हैं कि मैं रिजाइन करूंगा, लेकिन किन शराइत पर, वो सुनिए जी। वो जी, चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि जो हामी वुजरा हैं और अरकान असम्बली हैं, उनके लिए तरक्याती फंड और जारी मंसूबों की गारंटी उन्होंने मांगी है जी। यानी जो हामी, मेरे हिमायत याफ्ता, हिमायत करने वाले जो वुजरा हैं और दूसरे जो अरकान असम्बली हैं, उनको जो फंड जारी किए गए हैं उनके हवाले से गारंटी मांगी है जी। जराये के मुताबिक उन्होंने कहा है कि नून लीग के वुजरा और टिकट होल्डर्स को भी आइंदा इलेक्शन से कबल बराबरी की बुनियाद पर फंड्स दिए जाएं। नून लीग के, ओ भाई एक ही बात है, नून लीग हो पीपल्स पार्टी हो, एक ही बात है। दूसरी जानिब वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान डेडलॉक खत्म हो गया है। अब काय का भाई डेडलॉक, नून लीग ने कबल अज वक्त इंतखाबात की शर्त पर अदम एतमाद में हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। कोई नहीं होने, अभी से बता दूं, ना कबल अज वक्त इंतखाबात होने हैं, और बल्कि मैं तो ये पेशगोई करके बैठा हूं कि इन लोगों ने टाइम पर भी इंतखाबात कोई नहीं करवाने, और यहां पर कबल अज वक्त की बात हो रही है। हाँ, अगर इनको लगा कि यार हमने अंपायर अपना बना लिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी लगाना है, अपना लगा लिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब मैदान साफ है और अब तहरीक इंसाफ को भी हमने मैनेज कर लिया है आजाद कश्मीर में, तो फिर हो सकता है कबल अज वक्त या वक्त पर इलेक्शन करवा दें, वरना कोई सूरत नजर नहीं आती मुझे, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। और अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो तहरीक इंसाफ कबल अज वक्त करवाते हैं या वक्त पर करवाते हैं तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। इसलिए ये ऐसा तो नहीं करेंगे, ये ऐसा तो नहीं करेंगे जब तक इनको गारंटी ना मिल जाए, श्योरिटी ना हो जाए, मिल जाए कि भाई
यहां से तहरीक इंसाफ नहीं जा जीत सकती और हम हुकूमत बना सकते हैं, चाहे लूली लंगड़ी ही सही। जब तक ये यकीन दहानी नहीं मिल जाएगी तब तक ये लोग इलेक्शन नहीं करवाएंगे। खैर ये तो एक चूरन है। और वो कहते हैं तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद मुस्लिम लीग के वुज़रा मुस्ताफी हो जाएंगे। अब मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद में वोट डालने के बाद ओपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी, अपने वजीर आजम के खिलाफ वोट डालेगी नून लीग। यार ये हम क्या सुन रहे हैं? नवाज शरीफ साहब इमरान खान के आगे पीछे घूमने वाले ओन चौधरी को वोट देता है, नवाज शरीफ जरदारी को वोट देता है जिसका शहबाज शरीफ ने पेट फाड़ना था। अब नून लीग अपने वजीर आजम के खिलाफ वोट देती है तहरीक अदम एतमाद में, और फिर वोट देकर और फिर ओपोजिशन की बेंचों पर बैठ जाती है। यानी पीपी के हक में, पहले पीपी के हक में वोट देंगे ये लोग, पीपी के हक में वोट देंगे, फिर पीपी के मुखालिफ बन के बैठ जाएंगे, और इधर जनाब विफाक में पीपी के सपोर्टर हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने की एक प्लानिंग है, और ये एक फॉर्मूला है अवाम को बेवकूफ बनाने का। बाकी इनका मुकमुका है। अवाम अब इतने बेवकूफ नहीं रहे कि आपकी इन गेमों में को समझ ना सके। अब अवाम बखूबी समझते हैं आपकी इन गेम्स को, और अब मुझे नहीं लगता कि अवाम जो है वो इनकी गेम्स में आएंगे। तो मजीद देखते हैं। दूसरी जानिब जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दे दी है जी। अब चौधरी यासीन है वो अब वजीर आजम बनेंगे आजाद कश्मीर में। पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान जो है वो भी कर दिया गया है, या जब तक आप ये देख रहे हैं वीलॉग तब तक हो चुका होगा या हो जाएगा बहरहाल। और वजारत उज़्मा की फहरिस्त में चौधरी यासीन, लतीफ अकबर, फैसल मुमताज राठौड़ और सरदार याकूब खान का नाम शामिल है। और खबर यह है कि आज अनवारुल हक तो शर्तों पे बैठ गए हैं। आज अगर वो खुद इस्तीफा नहीं दे देते तो आज उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी जाएगी, यानी कि बाकायदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ आ जाएगी, जिसके बाद उनके पास ना वो असम्बली तहलील कर पाएंगे। वैसे उन्होंने करनी भी नहीं, असम्बली क्यों तहलील करनी है, वो नहीं करेंगे असम्बली तहलील, कभी भी नहीं करेंगे। दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब ने फुल अथॉरिटी दे दी है सुहेल आफरीदी को कि आप अपनी कैबिनेट अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी जरूरत के मुताबिक मुख्तसर सी कैबिनेट बना दें, बाकी फिर मुशावरत होती रहेगी, उसमें एडिशन करते रहेंगे। फिल वक्त एक मुख्तसर सी अपने तौर पर अपनी अथॉरिटी, अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी इन्फ्लुएंस के आप अपनी कैबिनेट बनाएं। मैं किसी का नाम तजवीज नहीं कर रहा। ये इमरान खान साहब ने फुल अथॉरिटी जो है ना वो दे दी है सुहेल आफरीदी को। और अब कैबिनेट के हवाले से खबर ये आई है कि पहले दो मरहलों में जो है वो काबीना की तश्कील होगी। पहले मरहले में 8 से 10 वुज़रा का इंतखाब किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में मजीद 10 से 14 अरकान को शामिल किया जाएगा। तो ये एक इनका प्लान है, ये फॉर्मूला इनका सामने आया है। इसके हवाले से वजीर आजम नहीं, वजीर आला की काबीना के हवाले से यह फॉर्मूला निकलकर सामने आया है। और दूसरी जानिब जनाब खबर यह है कि वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मुल्क के निजाम अदल को रोंदा जा रहा है। वो कहते हैं कि जमहूरी तरीके से आया हूं बतौर वजीर आला, अपने लीडर इमरान खान से पॉलिसी गाइडलाइन लेने के लिए मिलना चाहता था और इसके लिए तमाम कानूनी रास्ते भी अपनाए हैं। वो पेशावर बार एसोसिएशन से उन्होंने खिताब किया है। और वो कहते हैं कि मैंने वजीर आजम से भी कहा कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात करवाएं, और मैंने इसके लिए जनाब और बड़ा कुछ किया। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, मैंने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा,
बड़ा कुछ किया, लेकिन नहीं मामला हुआ। अब एक और खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। और ये बड़ी हैरानकुन चीज है कि दो अलग अलग लिस्टें तैयार की गई हैं जी। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए दो अलग अलग लिस्टें तैयार की गई हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये भी हो रहा है जी, एक टीम चाहती है कि हम मिलेंगे, दूसरी चाहती है कि हम मिलेंगे। ये अंदरूनी इख्तलाफात हैं। ये शराज अहमद साफी हैं, उन्होंने अपने एक्स पर जो है वो अली जफर और सलमान अकरम राजा की जारी करदा लिस्टें पोस्ट की हैं। वो कहते हैं कि जेल मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी सेनेटर अली जफर को दी गई थी, और जब उन्होंने लिस्ट मुरतब कर ली तो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने अली जफर की जारी करदा लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी, और दोनों लिस्टों में वाज़ेह फर्क है। अच्छा, ये तो ये बता रहे हैं ना, लेकिन मामला ये है कि अभी कल ही इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है डॉक्टर उज़मा से, अपनी बहन से, तो उसमें इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि पार्टी पॉलिसी जो है उस हवाले से सलमान अकरम राजा के पास फुल अथॉरिटी है, वही फाइनल अथॉरिटी है। जिस तरह से सोहेल अफरीदी के बारे में कहा कि भाई उनको मैं फुल अथॉरिटी देता हूं कि वो अपनी मर्जी से अपनी मुख्तसर काबीना बनाए। उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि 2 मरहलों में बनाई जाएगी, जिसमें कोई तकरीबन 25-30 के करीब वुज़रा शामिल किए जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये महदूद तो नहीं होती, ये मुख्तसर तो नहीं होती। 25-30 वुज़रा बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी जानिब अब अली जफर कहां से टपक के आ गए हैं, और ये पहले भी कंट्रोवर्शियल है अली जफर साहब जो है, और अब फिर उन्होंने लिस्ट मुरतब कर ली है। आई डोंट नो इनको किसने अख्तियार दिया है, और आया ये ठीक भी है या नहीं। लेकिन अभी तक की जो खबर है, जो मेरे पास खबर आई है, वो ये है कि अली जफर साहब ने भी एक लिस्ट तैयार कर दी है, एक सलमान अकरम राजा ने कर दी है। अभी कल ही की बात है, कोई हफ्ता नहीं हुआ, कोई महीना नहीं हुआ, कल ही की बात है। इमरान खान साहब ने अपनी बहन के जरिए पैगाम भेजा कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पार्टी के तमाम उमूर वो देखेंगे, सियासी उमूर जितने भी होंगे वो बैरिस्टर सलमान अकरम देखेंगे। तो अब आपने इन चीजों पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से मैं कह रहा हूं, आपने इन चीजों पर नजर रखनी है कि कौन कहां पर किस तरह की वारदात डाल रहा है, इमरान खान साहब किस पर एतमाद कर रहे हैं, और कौन यहां पर वारदातें डाल रहा है। 2 लोगों की कल इमरान खान साहब ने बात की ना, एक तो वो जो अहमद चट्ठा थे जो इमरान खान साहब के साथ कंटेनर पर थे, जिनको गोलियां भी लगी। तो एक मेरे ख्याल में शेख इम्तियाज का नाम लिया शायद इमरान खान साहब ने, कि इन 2 लोगों को किसने हटाया है और क्यों हटाया है। तो ये आपने देखना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देखना है। और ये वो मैसेजेस हैं, ये वो मैसेजेस हैं जो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाते, और इन्हीं मैसेजेस के दरमियान हर्डल्स क्रिएट करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जैसे इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान, बड़ी टॉक्टिव है और आउट स्पोकन है। इसी वजह से उनकी एक तो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई, अब उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, उनका पासपोर्ट तक जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, उनका आइडेंटिटी कार्ड जो है, शिनाख्ती कार्ड, वो भी ब्लॉक कर दिया गया है। वजह क्या है? वजह सिर्फ उनका घेरा तंग करना है, इमरान खान से दूर रखना है, क्योंकि इनको यह खतरा था, इनको यह खतरा था कि एक तो अगर इमरान खान के साथ इस वक्त कोई सिंसियर है तो वो उसकी फैमिली से ज्यादा नहीं हो सकता, और इमरान खान का मैसेज अगर प्रॉपरली कोई कन्वे करता है तो वो अलीमा खान है। अब एक अरसे से अलीमा खान की मुलाकातों पर पाबंदी है। कल भी देखें, अलीमा खान थी, नौरीन खानम थी, नौरीन न्याजी जो है, डॉक्टर उज़मा थी, सबको छोड़ के डॉक्टर उज़मा को भेजा गया। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट सी है, वो इतनी आउटस्पोकन नहीं है कि वो कोई मैसेज लेकर भी आएंगी तो वो प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाएंगी। उन्होंने कभी मीडिया को डील भी नहीं किया, तो कल आपने उनकी मीडिया टॉक भी देखी होगी, वो इतनी फ्लुएंट भी नहीं थी, इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी। खैर, उन्होंने मैसेज जो है, मैसेज उन्होंने इमरान खान साहब का कन्वे कर दिया, और मैसेज अब देखें, अब भी ये लिस्टों विस्टों वाली इस तरह की वारदातें डाली जा रही हैं। ये पीटीआई के इख्तलाफात नहीं है, ये वारदाती हैं दोस्तों, इन पर आपने नजर रखनी है।
जहां पर दीगर वारदातियों को तो हम एक्सपोज करते हैं, ये आपके अपने वारदाती हैं, इन पर नजर आपने रखनी है। मेरा काम था आपको बताना। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।